अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा क्रीमी सा मुंह में घुल जाने वाला गजरेला यानी गाजरों की खीर की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। लाहौरी स्टाइल यहाँ पे गजरेला मैंने बनाया बिल्कुल रबड़ी की तरह। इतना सॉफ्ट और इतना मुलायम है, आप इसका टेक्सचर चेक करें तो बहुत ही मखमली है। ऐसे आप मुंह में डालेंगे तो ये घुल जाएगा, इतना नरम और मुलायम सा। और बिल्कुल ब्लेंडेड है, आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त सा ब्लेंडेड है। तो किस तरह से ब्लेंडेड किस्म का मैंने गजरेला जो है वो तैयार किया है, कितना थिक है, क्या इसका टेक्सचर है, एक एक स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपी शुरू से लेकर एंड तक आपने वॉच करनी है ताकि आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने, उसी तरह बने जिस तरह से मैंने इस ज़बरदस्त से गजरेले को जो बना के तैयार किया है। आपने इसी तरह से इसको फॉलो करना है और रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। सारे स्टेप्स को अगर आप देखेंगे समझेंगे तभी आपका ये ज़बरदस्त सा खोए वाला मलाई वाला आपका जो ज़बरदस्त सा गजरेला है वो बनकर होगा रेडी। तो यहाँ पे 2 किलो मैंने गाजरें ली हैं। क्लीनिंग करने के बाद वो 1.25 किलो रह गई और मैंने इसे चॉपर में चॉपराइज्ड कर लिया है। मैं कद्दूकश नहीं करती, हमेशा चॉपराइज्ड करती हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून बासमती जो चावल हैं लंबे वाले वो लिए हैं और अब इसको 2 घंटे मैंने भिगोया था। अब इस तरह से हमने इसको मसल लेना है, सारा बारीक बारीक कर लेना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपके सामने, ठीक है जी। 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है। रेशो जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि 2 किलो गाजर है, 3 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हमने राइस लिए हैं और यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लिया है 1.5 kg। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल में हम 5 से 6 इलायचियाँ डाल देंगे और उसके बाद हम जो ये गाजरें हमने कद्दूकश कर लें, हमने इस तरह से चॉपराइज्ड की हैं तो इसको हम भूनेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं एक अपनी कढ़ाई और 1 चम्मच रखती हूँ हमेशा मीठा बनाने के लिए। तो 10 मिनट के लिए यहाँ पे हमने अच्छी तरह से भून लिया। अब देखिए ऑरेंज कलर का अब हो गया है, पहले रेड कलर था। अब हम यहाँ पे इसमें राइस शामिल कर देंगे जो हमने बिल्कुल चूरा कर लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने राइस को बिल्कुल चूरा, बिल्कुल क्रश कर लिया है और अब हम यहाँ पे मिल्क भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ हमने एक साथ ही किया है, यानी पहले घी के अंदर हमने इलायचियाँ डाली हैं, गाजरें डाली हैं, उसके बाद हमने इसके अंदर राइस डाले हैं और दूध डाल के अब हमने इसको चढ़ा दिया। अब हम इसे पकाएंगे पकाएंगे कम से कम 45 मिनट के लिए। ये पकेगा आहिस्ता आहिस्ता, ये स्लो फ्लेम के ऊपर पकता रहेगा। आपने 10-10 मिनट बाद इसके अंदर चम्मच जो है वो चलाते रहना है क्योंकि राइस हैं, राइस लग जाएंगे। 1 कप यहाँ पे मैंने भर के डाली है शुगर, ठीक है। 1 कप यहाँ पे मैंने चीनी ऐड की है। वैसे मैं हमेशा कंडेंस्ड मिल्क ऐड करती हूँ लेकिन मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं था, इसलिए मैंने चीनी यूज़ की है। अच्छा, साइडें आपने इस तरह से क्लियर करती जाना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अब आप देख रहे हैं कि क्या इसका टेक्सचर हो गया है, बिल्कुल गल गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो इलायचियाँ थी वो रिमूव करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे अपनी सारी इलायचियाँ जो हैं जिस तरह से मैं रिमूव कर रही हूँ उसी तरह से आपने जो है वो सारी इलायचियाँ इसकी निकाल देनी है। उसके बाद आपने हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पे ये ज़बरदस्त सा मुलायम सा हमारा जो गजरेला है वो बन के रेडी हो गया। अक्सर मैं देखती हूँ गजरेला जब बनाते हैं तो उसके अंदर दूध और चावल जो है वो अलग अलग से हो रहे होते हैं, गाजरें भी नज़र आ रही होती हैं। यहाँ पे मैंने 1 पाव लिया है, पेड़े हैं यहाँ पे, खोए वाले पेड़े हैं, वो हम डालेंगे इसके अंदर टेक्सचर को ज़बरदस्त बनाने के लिए, ठीक है जी। यहाँ पे हमने वो भी शामिल कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको कवर कर देना है 1 घंटे के लिए। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा जब ये थिक हो जाएगा मज़ीद, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है आपने। यहाँ पर आप देखें ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, ये थिक हो गया है बहुत ज़्यादा। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टेट्रा पैक की डेयरी क्रीम, यानी कि फुल फैट क्रीम हम डालेंगे इसके अंदर। 200 ml की ये क्रीम होती है, वो सारी क्रीम हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस क्रीम को डालने के बाद बड़ा ही क्रीमी, बड़ा ही मुलायम वाला आपका जो टेक्सचर है ना वो आएगा आपके गजरेले का। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका गजरेला तैयार है। यहाँ पे अब आप इसको डेकोर करें बादामों के साथ, पिस्ते के साथ, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने भी थोड़े से नट्स इसके ऊपर डाले हैं क्योंकि हमारे घर में नट्स इतने पसंद नहीं करते, बट वो थोड़े लुक वाइज अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो इसको ऐड ऑन कर रही हूँ। आप यकीन करें इतना मज़ेदार, इतना ज़बरदस्त ये गजरेला जो है वो बन के रेडी हुआ है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे गजरेला है जो बन के रेडी हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करके बता रही हूँ कि इसका जो टेस्ट है, इसका जो मीठा है ना वो बहुत बैलेंस है,
बहुत ही हल्का, बहुत ही मुनासिब इसका जो मीठा है ना वो है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिए ढेरों ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।